हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर 1 सेट्स। इसमें एक्सरसाइज 1.4 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबके सब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद एग्जांपल्स। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होंगे। फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन। डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। Union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all elements of B. यूनियन के अंदर क्या होएगा, इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे? उन्होंने बोला लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि ए सेट है 1 2 3। ओके, हम बी सेट लिख लेते हैं 2 3 4 एंड 5। राइट, अब क्या बोला उन्होंने, जब यूनियन करी जाएगी ना तो क्या आएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। फर्स्ट थिंग, अगर मैंने ए की बी के साथ यूनियन करनी है ना तो ये है यूनियन का साइन। ठीक है, ये है यूनियन का साइन, ए यूनियन बी। अब यूनियन के अंदर क्या आएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3। फिर बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि हैं 2 3 4 5। लेकिन 2 3 ना ऑलरेडी लिखा हुआ है, और जो ए बी अपना अपने आप एक सेट है, और सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता, इसलिए 4 5। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें ए सेट के सारे एलिमेंट है 1 2 3 वो भी आ गए, और 2 3 4 5 ये सारे भी आ गए। तो यूनियन के अंदर क्या होता है, हमारे पास दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। राइट, उसके बाद इसी के बेस पे हम स्टडी करते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 12। लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट, बी इज इक्वल टू दिस सेट, यू हैव टू फाइंड इट्स यूनियन। अभी डिस्कस करें कि यूनियन कैसे पता करी जाती है, ए यूनियन बी। इसमें हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, 6 8 10 12। 2 4 6 8 लिख लो पहले, 2 4 6 8। उसके बाद 6 8 तो इसमें भी था, तो क्या आ गया से 10 12। तो इसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट्स है, बी के भी सारे एलिमेंट्स है, इट्स यूनियन सोल्व्ड। काफी सिंपल क्वेश्चन है इसके। अब आगे करते हैं एग्जांपल नंबर 13, जिसमें क्या दे रखे हैं हमारे पास, एक ए सेट दे रखा है, एक बी सेट दे रखा है। यू हैव टू शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। हमें बात प्रूव करनी है कि अगर ए यूनियन बी करी जाए तो वो ए की इक्वल ही आती है। ओके, लेट्स ट्राई। तो ए और बी की अगर यूनियन करें तो पहले तो हम ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ए ई आई ओ यू। अब आप देख सकते हो कि ए आई यू तो पहले ही आ चुके हैं, इसका मीनिंग नया एलिमेंट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नया एलिमेंट डालने की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ए यूनियन बी सॉल्व करा वो खुद सेट ए ही आ गया। ठीक है, और यही बात तुमने शो करनी थी, देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होने का मेन रीजन ये था, अब आप देख सकते हो कि क्योंकि ना बी के सारे एलिमेंट ए के ऑलरेडी अंदर थे, इसलिए अलग से एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और एलिमेंट ए के ही वापस आ गए। मैंने क्या बात बोली, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ऑलरेडी ए के अंदर ही थे। बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर ही थे, ये बात तो हमने करी थी सबसेट के अंदर, कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में पड़े हों तो उसको सबसेट बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, बी ए का सबसेट है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। वैसे आप लॉजिकली भी देख सकते हैं, यहाँ पे ए आई यू यहाँ पे है, एक सेट है और सारे एलिमेंट इसके अंदर भी हैं, तो इसका सब पार्ट भी है, सबसेट हो गया। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर ना बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी करने पर हमारे पास ए ही वापस आ जाएगा। अगर बाय चांस उल्टा होता, ए बी का सबसेट होता, ठीक है, तो क्या होता, ए यूनियन बी करने पर बी आ जाता। क्यों, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो बी के एलिमेंट्स लिखने पर ए के तो अपने आप ही आ गए ना, तो सारे एलिमेंट्स बी के ही रहेंगे, तो सेट बी आ जाएगा। वैसे ये बात ना बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दी फिलहाल। ठीक है, फिलहाल हमें यही काम करना था कि ए यूनियन बी जो है हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 13। हम आगे बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर, जो कि हमारे पास है ये वाली। इसमें दे रखा है हमें एक सेट दे रखा है एक्स, जिसमें 3 एलिमेंट्स है, राम गीता अकबर। अच्छा, उसके बारे में क्या बात दे रखी है, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। क्लास 11th के ये स्टूडेंट्स का एक सेट है
हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, ये 3 वो स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के जो स्कूल की हॉकी टीम के अंदर भी हैं। वाई के बारे में क्या दे रखा है, गीता, डेविड, अशोक, ये जो 3 एलिमेंट है, 3 स्टूडेंट्स हैं, दीज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास +1 हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम, ये फुटबॉल वाले हैं, ये फुटबॉल वाले, जो सेट एक्स है फुटबॉल हॉकी वाला था, और सेट वाई है ये फुटबॉल वाला है। पूछा गया है फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। ओके, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई, इसमें क्या क्या आएगा, राम, ठीक है लिख दिया, पहले तो एक्स के सारे एलिमेंट एक बार इसमें लिख दो, राम, गीता, अकबर। अब गीता यहां पर भी थी तो दोबारा लिखने की नीड नहीं है। डेविड ये नया आ गया हमारे पास, अशोक ये भी नया आ गया, तो हमारे पास इसकी यूनियन हमने डिफाइन कर दी। और बोला गया था कि इंटरप्रेट द सेट, इस सेट के बारे में बताओ, सेट कैसा बना, ये सेट ऐसा बना, स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर, या तो आइदर इन हॉकी टीम और इन फुटबॉल टीम, दोनों में से किसी एक के होंगे, या तो हॉकी के या फिर फुटबॉल के, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं ना, लेकिन ये नहीं पता कौन किसका है। हाँ इतना जरूर पता है कि जो एक्स में से एलिमेंट थे वो हॉकी टीम के थे, वाई वाले फुटबॉल के थे, या तो हमारे पास हॉकी के हैं या फुटबॉल के हैं, तो इसलिए वर्ड ओवर यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आप आगे भी फ्यूचर में देखोगे यूनियन करते टाइम कई बार ओवर वर्ड का यूज होएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दिस इज द सेकंड ऑपरेशन। हमने फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन डिस्कस कर लिया, अब हम इंटरसेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या आएगा, सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों के अंदर कॉमन होंगे, ठीक है। ओके, मैं सेम एग्जांपल लेने जा रहा हूं, मैंने पहले एग्जांपल ली थी, अगर ए के अंदर एलिमेंट हो A1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट्स हो 2 3 4 और 5, तो यहां पर अब हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जैसे यूनियन का साइन ये वाला था ना, इसका उल्टा साइन इंटरसेक्शन वाला, ये सिंबल है हमारे पास इंटरसेक्शन का। इसमें हमारे पास सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, क्या वर्ड था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन, कॉमन 2 और 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो ये एलिमेंट आ गए 2 एंड 3। ओके, तो इस तरीके से इंटरसेक्शन को डिफाइन करा जाता है। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि एग्जांपल नंबर 15। इसमें आपको बोला गया है अगर आपके पास 2 सेट ए दे रखे हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है। अच्छा वैसे ना लिखा तो ये हुआ था, कंसीडर द सेट ए एंड बी ऑफ एग्जांपल नंबर 12 फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, जो आपने एग्जांपल नंबर 12 में पहले करा था ना, उसी के रिगार्डिंग आप इंटरसेक्शन निकाल दो, लेकिन मैंने ना यहाँ पे एडवांस लिख दिया कि आपके पास ए सेट ए था बी सेट ए था, ताकि आपको दोबारा देखना ना पड़े, ठीक है। तो इसी में हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, 6 8 इसमें भी है 6 8 इसमें भी है, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट आ गया इंटरसेक्शन वाला। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर, कंसिडर द सेट एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल नंबर 14। 14 थोड़ी स्टेटमेंट लिखने वाली थी, इसलिए मैंने इसको लिखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अब आपको डायरेक्टली ऐसे बता दूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 14 लिखी है, ये सारी के सारी ऑलरेडी, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, ये अभी डिस्कशन करी भी थी इसके बारे में। जो एक्स सेट है ये हमारे पास है उसका हॉकी टीम का, और जो वाई सेट है वो दे रखा है हमें फुटबॉल टीम का। हमें बात करनी है इसकी इंटरसेक्शन की। अगर हम इसकी इंटरसेक्शन करें, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन थे, राम, गीता, अकबर, इसके अंदर गीता, डेविड, अशोक, तो गीता यहाँ पर भी है, गीता यहाँ पर भी है, तो ठीक है गीता को यहाँ पर लिख लिया। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गई। अगर सेट के बारे में बताना, सेट की स्पेशल बात क्या है, इस सेट की स्पेशल बात ये है कि इट इज अ सेट हुज प्लेयर आर इन बोथ, दोनों के अंदर है, हॉकी टीम में भी है फुटबॉल टीम में भी है, बोथ इन हॉकी टीम एंड फुटबॉल टीम। अब वर्ड एक बात नोट करो, यहाँ पे वर्ड एंड आ गया, हैंड का मीनिंग पता है क्या है, जो दोनों के अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी, ओके। तो इसलिए
जहां पर इंटरसेक्शन की बात होती है वहां पर ज्यादातर एंड वर्ड यूज होते हैं। आप फ्यूचर में भी हायर मैथ्स के टाइम ये बात देख लोगे। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 17, जो कि दे रखी है। आपके पास सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, आपको सिंपली ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करनी है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, आप देख सकते हो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 2 3 5 7 कॉमन एलिमेंट्स। ये तो 2 3 ये पड़ा, यहाँ पर भी है 5 और 7, ये पड़ा 5 7, एलिमेंट्स आगे 2 3 5 और 7, पहले तो हमने सॉल्व कर दिया। फिर बोला उन्होंने हैंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अब देख सकते हो कि एग्जैक्टली बी सेट ही आ गया वाला, तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अब फिर से एक रिलेशन बनाते हैं। आप देख सकते हो कि इसके के सारे एलिमेंट इसके अंदर थे, जैसे पिछले बार भी एग्जांपल में आया था यूनियन करते टाइम। तो बी अगर ए का सबसेट है तो इनकी इंटरसेक्शन करने पर कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। कॉमन एलिमेंट्स वही सारे होंगे जो बी में ऑलरेडी हैं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट तो ए के अंदर ही हैं। इसका मीनिंग जैसे देखो बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर थे, लेकिन इंटरसेक्शन करते टाइम जब सारे एलिमेंट अंदर थे तो सिर्फ और सिर्फ बी के शो हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट बी आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में बी सबसेट ऑफ ए वाले केस में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी आएगा। राइट, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर, जो कि है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। देखो पहले बात तो उसको लिखते हैं ऐसे, ए माइनस बी लिखते हैं। मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ जो हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के टाइम पे ली थी, जो कि ये थी। अगर ए सेट हो 1 2 3 और बी सेट हो अगर 2 3 4 5। ओके, अब हम करते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ, 1 2 3 वाले सेट में से हम माइनस कर देंगे 2 3 4 5 वाला सेट। राइट, अब इसमें आप देख सकते हो कि इस सेट में से अगर ये सेट माइनस करना हो, ठीक है, तो अब ना वर्ड क्या लिखा है, वो एलिमेंट लिखने हैं विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। मतलब ए के एलिमेंट में से बी के छोड़ दो, एलिमेंट्स बिलोंग टू ए में हो लेकिन बी में ना हो। ओके, अब आपने करना पता क्या है, अब ना इस सेट में से इसके एलिमेंट छोड़ दो, 1 2 3 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 में ना ये वाले एलिमेंट भी आते हैं, ये 2 3 एलिमेंट कट जाएंगे आपस में। ठीक है, बचा क्या, ओनली 1। दिस इज ए माइनस बी। मतलब 1 वो एलिमेंट है जो ए के अंदर तो है पर बी के अंदर नहीं है। ये एलिमेंट बी के अंदर भी आ रहे थे इसलिए नहीं लिखे। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। करने का तरीका क्या है कि जो सेट कॉमन है उनको छोड़ दो। अगर आप बी माइनस ए करते तो क्या होता, अगर आप बी माइनस ए को सोल्व करते थे तो बी को पहले लिख लेते हैं 2 3 4 5, उसमें से माइनस कर देते हैं 1 2 3 को। ओके, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो इनको छोड़ना पड़ेगा। बचे कौन से, 4 एंड 5। ओके, तो ये मीनिंग है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स का। इसको बोलते हैं हम ए माइनस बी, और सिंपली माइनस वाला साइन ही यूज होता है। अब इसके साथ के कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे कि हमारे पास दे रखा है एक सेट ए एक सेट बी, हमें सॉल्व करना है ए माइनस बी। अब अगर ए माइनस बी करें तो आप क्लियरली देख सकते हो ए माइनस बी, तो कॉमन एलिमेंट छोड़ने, इसमें 2 4 है, इसमें भी 2 4 है, इसमें 6 भी है, इसमें 6 है। ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट्स है, तो हम 2 4 6 को छोड़ देंगे। बचा कौन सा, 1 3 5, ये बच गया। ये आ गया हमारे पास ए माइनस बी। अब हम करते हैं बी माइनस ए को सोल्व। ओके, बी माइनस ए, तो बी में से, बी में अगर आप 2 4 6 को छोड़ दोगे बचेगा क्या, ओनली 8। तो ये है बी माइनस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 19, जिसमें हमारे पास एक सेट वी दे रखा है ई आई ई आई ओ यू ए आई के यू। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से आए, बी माइनस बी कर रहे हैं हम, तो वी के एलिमेंट्स में से बी के कॉमन एलिमेंट छोड़ देंगे। एक तो ए कॉमन है, आई कॉमन है और यू कॉमन है, तो यहाँ पे ए आई यू ये छोड़ने पड़ेंगे, तो क्या बचे, ई और ओ। ओके, काफी सिंपल था। फिर हमने सॉल्व करना है बी माइनस बी।
अगर b माइनस वी को सॉल्व करेंगे तो ओके, b माइनस वी को सॉल्व करने पर b में से ये वाले एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा कौन सा k। तो हमारे पास b माइनस वी के सेट आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमने अपनी एग्जांपल नंबर 19 और ये हमारे इस कॉन्सेप्ट्स की लास्ट एग्जांपल थी। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 1.4 के सारे सोल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको प्लीज एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम करते टाइम आप सिर्फ डाउट्स को ही कर रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट पूछना आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर देंगे। और मेरा वीडियो होप आपको अच्छा आया होगा, अच्छा लगा होएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।